हेलो स्टूडेंट, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। ये क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 है और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जहां से आपकी क्वेश्चंस आने का फाइनल एग्जाम में 100% संभावना रहेगा। और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होंगे और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का मैं वीडियो अलग से प्रोवाइड करूँगा, बट ये आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि द्विघात समीकरण में जो समीकरण का रूप होता है वो कैसा होता है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर द्विघात समीकरण है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो रूप होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा कि इसके कितने शून्यक होंगे। एग्जाम में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछते रहता है कि द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होंगे। याद रखना कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। और कभी कभी ना पूछ देता है कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, तो द्विघात समीकरण का भी घात कितना होगा, 2 होगा। और 2 घात रहेगा, शून्यक भी 2 रहेगा, और शून्यक का नाम जनरली एक का नाम अल्फा लिखा जाता है तो दूसरे का नाम क्या लिखा जाता है, बीटा लिखा जाता है। ये सब चीज़ों को आप लोग ना कॉपी पे नोट करते जाइए ताकि आप उसको बाद में फिर से एक बार रिमाइंड कर सकें, रिवाइज कर सकें। ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना? चलिए, तो यहाँ पे शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। घात कितना होगा, 2 होगा। और एक शून्य का नाम अल्फा है तो दूसरे शून्य का नाम बीटा है। इसको हम लोग स्टूडेंट्स अल्फा बोलेंगे, ALPHA, हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, बीटा। चलिए, अल्फा है, बीटा है, कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। अब एक बात और इसमें क्या होता है कि समीकरण में आपको विवेचक के बारे में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो आपसे पूछेगा विवेचक के बारे में, ठीक है। तो विवेचक को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट बोलेंगे इसे। और डिस्क्रिमिनांट का जो सिंबल होता है वो d होता है। और विवेचक का फॉर्मूला आपको याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये फार्मूला को रट जाइए आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहाँ पे a क्या है, तो a है एक्स स्क्वायर के बगल वाला, b क्या है x के बगल वाला, और c क्या है अचर पद है। यानी इंग्लिश में इसको बोलें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x b है, और ये कांस्टेंट टर्म है जिसको हम लोग c बोलेंगे। डिस्क्रिमिनांट को d से लिखेंगे, d बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। और एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग, और शून्यक 2 होता है, हमने अभी अभी बताया। एक शून्य का नाम अल्फा, दूसरा शून्य का नाम बीटा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस b/a। और एक होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा से लिखेंगे, बिकॉज एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा गुना बीटा होगा। और अल्फा गुना बीटा को हम लोग लिखेंगे c/a, ठीक है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवेचक हो गया। शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a हो गया, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। सारा फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, आप लोग कॉपी पे लिख रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है विवेचक का और भी फॉर्मूला, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ शर्त होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये विवेचक है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक है। अब शर्त होता है, शर्त क्या होता है, बोल देगा आपका पहला कंडीशन कि मूल जो है, मूल को ही शून्य कहा जाता है, याद रखोगे, मूल को ही शून्य कहा जाएगा। मूल बोले या शून्यक बोले, ठीक है। कह देगा वास्तविक तथा वास्तविक वास्तविक तथा असमान है, वास्तविक तथा असमान है। तो मूल अगर वास्तविक तथा असमान है तो d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। मूल वास्तविक और असमान बोलेगा तो d का मान 0 से बड़ा लेना है। दूसरा कंडीशन में कह देगा कि मूल जो है ना वो वास्तविक है और क्या है, समान है, वास्तविक है और
समान है, तो ऐसे कंडीशन में डी बराबर बच्चों 0 ले लेना है। वास्तविक का समान कहेगा तो डी बराबर 0, और वास्तविक को असमान कहेगा तो डी का मान ग्रेटर लेना है 0 से। ठीक है। तीसरा कंडीशन कि कोई वास्तविक हल ना हो, कोई वास्तविक हल संभव ना हो, हल ना हो, तो ना होने के कंडीशन में डी का वैल्यू छोटा लेना है 0 से। तो एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से कंडीशन के लिए, वास्तविक और असमान के लिए। तो वास्तविक और असमान के लिए आपको याद रखना है डी का वैल्यू ग्रेटर लेना है 0 से, और वास्तविक और समान के लिए डी का वैल्यू बराबर लेना है 0 के, और वास्तविक हल हो, वास्तविक हल ना हो, तो ऐसे कंडीशंस में आपको याद रखना है डी का मान 0 से छोटा लेना है। तो सबसे पहले हम लेके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, -3x + 5 = 0, और इसमें आपको विवेचक निकालना है। तो आप पहले से अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ ली हो कहीं पे आप कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको ये पता होगा कि x² के बगल में 2 होगा यानी a होगा, और ये b का वैल्यू x के बगल में यानी -3 होगा, और ये c होगा जिसको हम लोग 5 कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ से d निकालना है, विवेचक निकालना है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विवेचक कितना होगा। ठीक है। तो d बराबर b² - 4ac, b का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 और c का मान कितना हो गया 5। 3 का स्क्वायर मतलब -3 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, 5 चौके 20 दूना 40, 9 - 40 -31 आया। एंड डी का वैल्यू हम जो देखें यहाँ पे तो -31 आया, डी का वैल्यू -31 आया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डी का वैल्यू -31 आया, और -31 क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से छोटा है ना, जितने भी नेगेटिव नंबर है सब 0 से छोटा है। तो आंसर ये हो गया आपका। अगर विवेचक आपसे एग्जाम में पूछे कि इसका विवेचक निकालिए तो आंसर ये हो गया, -31 ऑप्शन में जो रहेगा उसको आपको डिकोड कर देना है। लेकिन अगर पूछ दे कि ये खाली क्वेश्चन दे देगा ये, और कहेगा कि इसका मूलों की प्रकृति बताइए कैसा है, कैसा मूल है मतलब, तो आपको सबसे पहले डी निकाल लेना है, और डी माइनस में है, डी माइनस में यानी 0 से छोटा है, और 0 से छोटा रहेगा तो कोई वास्तविक हल संभव नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो ऑप्शन जहाँ पे कोई वास्तविक हल नहीं होगा वो वाला टिक आउट करना है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम निकालते हैं, कोई समीकरण रहता दिया हुआ, ठीक है, कोई समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता, अगर आपको मान लो 0 से बड़ा आ जाता तो हम डायरेक्ट बोलते क्या, वास्तविक और असमान है। ठीक है। अगर 0 से छोटा आ जाता तो क्या बोलते, कोई वास्तविक हल नहीं है। अगर 0 के बराबर आ जाता तो क्या बोलते, वास्तविक और कैसा है, समान है। तो ये वाला कंडीशन आप याद रखोगे, एक क्वेश्चन पक्का इससे फिक्स रहेगा। ठीक है, हर साल पूछता है। अब क्या है यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन ये दे देगा, एक अलग से सवाल ऐसा देगा कि 3x² - 5x + 6 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बताएं, क्वेश्चन मार्क। आपको अल्फा तथा बीटा निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले a का वैल्यू 3, x² के बगल वाला, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 6 हो गया। और अल्फा प्लस बीटा का भी मैंने पीछे के पॉइंट पे बताया, अगर नहीं है तो याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, -b/a लेंगे, -b यानी माइनस इंटू -5 और a का वैल्यू 3, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/3 आंसर आ गया। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछेगा तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, और साथ ही साथ ये 3 फार्मूला, और विवेचक का फार्मूला d बराबर b² - 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का कर सकता है कि ये कोई क्वेश्चन दे देगा 3x² - 4x + 5 = 0 और अल्फा इंटू बीटा निकालने को बोलेगा, तो इसका फार्मूला लगा देंगे c/a। आंसर निकालते समय c/a लगाएंगे, और c का वैल्यू कितना है 5 है, और a का वैल्यू कितना है 3, आंसर आ गया ये। ठीक है। एक सवाल क्या है, इस टाइप का भी पूछता है क्वेश्चन में कि x² - 5x + 6 = 0 का घात कितना है, घात कितना है, तो घात इसका कितना है 2 है।
ठीक है। या पूछ देगा कि ऐसे समीकरण को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे ऐसे समीकरण को द्विघात कहा जाता है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इसमें, तो इसमें कई सारे सवाल बनते हैं द्विघात का। एक क्वेश्चन तो बनेगा कि bx² + cx + d = 0, इसका विवेचक निकालना है। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, लेकिन देखिए समीकरण में पहले था ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0 था, लेकिन यहाँ पे समीकरण कुछ और है, चेंज हो गया है। b के जगह पर यहाँ पे क्या हो गया है, c। पहले जो इक्वेशन था हमारा ये था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समीकरण क्या है, बदल गया है। b के जगह पर यहाँ पे क्या है, c है, तो c का स्क्वायर, 4 × a के जगह पर कितना b, और c के जगह पर कितना है d है, तो हो जाएगा c² - 4bd। ये आंसर आ गया विवेचक। तो ऐसा नहीं कि ये समीकरण ये है, ऐसा रूप वाला नहीं है समीकरण। ऐसा रूप वाला रहता तो डायरेक्ट हम लोग आंसर याद कर लेते bx² - 4ac, लेकिन समीकरण चेंज है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू भी चेंज करेगा। और क्वेश्चंस क्या दे देगा कि x² - x - 2 = 0 के शून्यक, यदि अल्फा तथा बीटा शून्यक है, अल्फा तथा बीटा शून्यक है, तो 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा, 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ से, तो सबसे पहले ऐसे सवाल में अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, और माइनस b का वैल्यू x के बगल वाला, x के बगल में कितना है, -1 है, और a के जगह पर 1 है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c का वैल्यू -2 है, और a का वैल्यू कितना है, बगल में 1, यानी कि 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस हो गया ना, ये 1 आया और ये हो जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा 1 आया, अल्फा इंटू बीटा -2 आया। तो हम लोगों को अब निकालना है 1/α + 1/बीटा। तो एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा में 1 से गुना करोगे बीटा, बीटा बीटा कट गया, अल्फा में 1 से, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, और अल्फा इंटू बीटा है कितना है यहाँ पे, -2। ये आंसर आ गया, यानी -1/2 आंसर आया इसका। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछा करते हैं, और भी कुछ नए सवाल हैं जो आपको पूछने की संभावना यहाँ पे रहेगा फाइनल एग्जाम में, ध्यान रखना है उसको भी। क्वेश्चंस और क्या पूछेंगे, हाँ, के किस मान के लिए। एक क्वेश्चन है कि x² + 4x, x² + 4x प्लस k = 0, कहेगा कि k का मान क्या होना चाहिए जिससे कि मूल वास्तविक हो। k का मान क्या होना चाहिए जिससे कि मूल वास्तविक और भिन्न हो, कह रहा है। वास्तविक और भिन्न हो मतलब k का मान ऐसा बताइए जिससे आंसर जब हम निकालें तो मूल उसका वास्तविक आवे और असमान आवे। भिन्न मतलब असमान, तो वास्तविक और असमान वाला शर्त कौन है, ये वाला ना, d बढ़ा लेना है 0 से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना बराबर 0 हो तो k का मान बताएं, k का मान बताएं वास्तविक और असमान के लिए, वास्तविक और किसके लिए, असमान के लिए। तो वास्तविक और असमान के लिए आपको k का मान बताना है। तो सबसे पहले a का मान कितना हो गया, x² बगल में 1, b का मान 4, और c का मान कितना हो गया, k हो गया। तो वास्तविक और असमान के लिए क्या बोलेंगे कि वास्तविक और असमान के लिए, वास्तविक और असमान हल के लिए, असमान हल के लिए, वास्तविक और असमान हल के लिए क्या करेंगे, तो d बड़ा ले लेंगे 0 से, यानी b² - 4ac 0 से बड़ा लेंगे। अब b² यानी कितने का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 × a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना, k > 0। 4² - 4 × 1 × k ग्रेटर लेना है 0 से। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 4 में k से करेंगे तो 4k > 0। अब 16 इधर चला जाएगा तो -4k - 16, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप क्वेश्चंस को लिख लोगे, स्क्रीनशॉट कर लोगे पहले। यहाँ से हमको k का मान चाहिए ना, तो k का मान ग्रेटर, -4 को आप इधर कर दो या माइनस से पहले गुना कर दो, ठीक है। माइनस से दोनों तरफ हटाओगे तो यहाँ 4k लेस हो जाएगा 16। जब यहाँ से माइनस जब हटाओगे ना तो ये साइन चेंज हो जाता है,
ग्रेटर लेस में बदल जाएगा, लेस ग्रेटर में बदलेगा। ये एक ही कंडीशन में होगा जब नेगेटिव से आप दोनों तरफ गुना करोगे। जैसे हम बोलते हैं कि -3 बड़ा है -4 से, ठीक है, साइन क्यों बदलता है वो समझिए। -3 बड़ा है -4 से, लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि माइनस हटा दें तो आपको ऐसा करना होगा, 3 छोटा है 4 से। माइनस वाला नंबर -4 से बड़ा है, लेकिन जैसे ही आप दोनों तरफ में नेगेटिव हटा दोगे तो ये वाला ग्रेटर बदल जाएगा लेस में, यानी बड़ा बदल जाएगा किसमें, छोटा में। तो आपको ध्यान देना होगा कि ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या करना होगा, लेस करना होगा, और जो 4 मल्टीपल में है वो कहाँ आप कर देना होगा, डिवाइड में काट दीजिए, यानी कि के का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा उसमें ये वाला टिक करना है, के का वैल्यू छोटा होना चाहिए 4 से। 4 ऑप्शन मिलेंगे, के का मान बराबर होना चाहिए 4 से, के का मान छोटा होना चाहिए 4 से, सी ऑप्शन के का मान बड़ा होना चाहिए 4 से, डी ऑप्शन में रहेगा के का वैल्यू जो होना चाहिए ना, वो के का वैल्यू होना चाहिए 0 और 4 के बीच में। तो सबसे कठिन आप लोग देखते हो नहीं जानकारी होने पर कि ये आंसर होना चाहिए, बट ये आंसर नहीं होगा। आंसर जो होगा वो कौन होगा, ये होगा। तो बनाने के बाद आंसर ये आया फाइनल, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को सावधानी से हल करना है। अगर कहता है कि मूल वास्तविक और असमान के जगह पर वास्तविक और समान है तो डी बराबर क्या लेते हैं, 0। लेकिन कह देता है क्वेश्चन में कि मूल वास्तविक है, केवल मूल वास्तविक है, तो वास्तविक तो दोनों कंडीशन में होता है ना, तो आपको बड़ा भी लेना होगा और बराबर भी लेना होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन, बड़ा बराबर कैसे लेंगे, चलिए उस पर हम एक सवाल देख लेते हैं। कहेगा केवल मूल वास्तविक है, जैसे रहेगा मान लिया जाए 2x², क्वेश्चन में रहेगा 2x² और 3x² है, ठीक है, और माइनस है यहाँ पे 4x और यहाँ पे प्लस में है k बराबर 0। और कहेगा मूल वास्तविक है, तो बताइए k का मान क्या होगा। मूल वास्तविक है तो k का मान क्या होगा। तो मूल वास्तविक है तो k का मान के लिए आपको क्या करना होगा, d का वैल्यू बड़ा लेना होगा 0 से, चाहे तो आपको बराबर लेना होगा। दोनों को एक ही साथ इंक्लूड करके लिखेंगे, d का वैल्यू बड़ा होगा 0 से, चाहे तो बराबर होगा। और इसको हम लिखेंगे b² - 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। अब b² यानी कितने का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 4 लिख देंगे, a की जगह पर 3 और c की जगह पर कितना लिखेंगे, k ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16 -4 3 12 k ग्रेटर इक्वल टू 0 -12 k, ये 16 इधर जाएगा ना, तो हो जाएगा इस टाइप में, ठीक है। तो यहाँ से अब -12 गुना में है तो भागा में जाएगा, तो साइन बदलेंगे ना, ये ग्रेटर इक्वल टू चेंज हो जाएगा लेस इक्वल टू में, और -16 बटे -12। चाहे तो आप ये वाला स्टेप छोड़ करके पहले माइनस को हटा दो, माइनस को हटाओगे तो 12 के लेस इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो के लेस इक्वल टू 16 बटे 12, और 16 को काटोगे 4 से तो के छोटा इक्वल टू 4 बटे 3, ये आंसर आ जाएगा। यानी के का वैल्यू 4/3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, चाहे तो बराबर होना चाहिए। तो अगर ये हल करके देखोगे, यहाँ बैठा के देखोगे, तो हर कंडीशन में डी निकालोगे तो वास्तविक आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो गए हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, देख लिया जाए। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में और किस टाइप के सवाल बनेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 है, यहाँ पे p लिखा हुआ एक शून्यक -3 है, तो दूसरा शून्यक बताएं, दूसरा शून्यक बताएं। तो क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होगा, ठीक है। तो 2 शून्यक में एक शून्यक दे दिया है -3, तो आपको बताना है दूसरा शून्यक क्या होगा। तो दूसरा शून्यक के लिए ना, ऐसे सवाल में आप चाहे तो फॉर्मूला लगा दो अल्फा प्लस बीटा का, चाहे लगा दो अल्फा इंटू बीटा का। तो सुविधा के लिए आप लोग अल्फा इंटू बीटा ही लगाओगे, तो अल्फा का मान लो -3 है, तो आपको बीटा नहीं ना पता है, बीटा को क्वेश्चन मार्क दे दो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा दोगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -3, लेकिन बीटा का मान आपको पता नहीं है, तो ऐसे छोड़ देंगे, एक समीकरण बन जाएगा, और c का मान कितना -3, और a की जगह पर 2, ठीक है, a की जगह पर 2। तो यहाँ से आप क्या करोगे, बीटा बराबर -3/2, -3 गुना में है तो डिवाइड में चला गया, इसको काट दीजिए,
आ गया 1/2, यानी बीटा बराबर 1/2 आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके के सवाल को आप लोग बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। बस मेरा सेशन को चालू करिए, चाय कॉफ़ी लीजिए और एक रफ पेपर लीजिए और जो जो क्वेश्चन है उसको रोक रोक के बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। और जो एनालिसिस है वो चीज़ को आप देखिए। इस तरीके का सेशंस मैं पर डे आप लोग को प्रोवाइड करूंगा जब तक आप लोग को एग्ज़ाम ना हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 100 आउट ऑफ 100, लेकिन 100 में तो 50 ही बनाना है ना, तो वो आपका मेरे ऊपर रहेगा जिम्मा, ठीक है। बस आप सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इतना बस आप कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है। अगला वीडियो मैं किसी चीज़ का बनाऊंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपका मार्क्स स्कोर बढ़ सके, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।